चलिए, तो आज का जो विषय है और बहुत ही सुंदर विचार उसके बारे में, द स्ट्रेंथ ऑफ सेक्रीफाइस एंड प्रेयर्स इन एनरिचिंग आवर लाइव्स। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि त्याग या बलिदान और प्रार्थनाएं दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत पवित्र हैं। जहां तक सवाल है बलिदान का, तो जैसे आप सभी ने अपने अपने विचार रखे, माता पिता संतान के लिए करते हैं, सैनिक देश के लिए करते हैं, और डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब कहीं ना कहीं अपने सुखों को दूसरों के लिए जब छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से बलिदान तो है। अगर हम ध्रुव जी की बात पर ध्यान दें तो पढ़ाई के लिए जो हम थोड़ी सी अपनी सुबह की नींद भी छोड़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बलिदान तो है ही, और बलिदान के बिना, त्यागे बिना कुछ उपलब्धि होना तो गिव एंड टेक वाले कार्यक्रम में तो संभव नहीं है। आप जब कुछ देते हैं, आप कुछ एफर्ट्स डालते हैं, कुछ इनपुट देते हैं, तभी आउटपुट मिलता है। तो इसको हम सरलता से समझें, लेकिन इसके मुख्य स्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करें कि कुछ देना और उसके बदले में कुछ सिद्धि होना। तो अब यहां पर एक बात है कि हम जब किसी चीज का त्याग करें तो उसका जो टारगेट हो, उद्देश्य हो, वो हम छोटा रखें कि बड़ा रखें, ये हम निर्धारित कर सकते हैं। आमतौर पर जो लोग व्यापार में या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को, उनका भविष्य सुधारने के लिए, उनके लिए साधन उपलब्ध करने के लिए, तो वो लोग भी हमेशा अपने बच्चों से यही कहते हैं, और बच्चे भी उनके फील करते हैं कि भाई अपने सब सुखों का बलिदान, सब सुखों का त्याग हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया, उनको ये समझना चाहिए। और माता पिता भी यही समझ करके करते हैं कि भाई आज हम अपने सुखों का त्याग करके बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक उद्देश्य हो गया। दूसरा, जो सिपाही राष्ट्र की रक्षा के लिए जाते हैं वो अपने सर्वोच्च बलिदान को वहां पर करते हैं कि अपने प्राणों को भी निछावर कर देते हैं देश की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में जहां जहां पर स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, इसी प्रकार से किन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए, हटाने के लिए भी आंदोलन करने होते हैं, तो वहां पर भी त्याग की, तप की, बलिदान की आवश्यकता होती है, वहां पर भी लोग करते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि हम बलिदान को हर स्तर पर देखेंगे तो पाएंगे कि इससे निश्चित रूप से किसी उद्देश्य की प्राप्ति केंद्र में होती है। अगर कोई उद्देश्य न हो तो कोई बलिदान नहीं करेगा। निरुद्देश्य बलिदान का कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक सैनिक, सरल कर देता हूं इसको, राष्ट्र की रक्षा के लिए एक पुलिस वाला समाज में अराजकता को रोकने के लिए या अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने प्राणों की परवाह न करता हुआ अपराधियों के सामने या देश के शत्रुओं के सामने
सीना खोल करके खड़ा हो जाता है और उनसे युद्ध करता है, और कई बार अपने प्राण भी गंवा देता है। तो प्राण तो उसने छोड़े, लेकिन एक उद्देश्य था सेंटर में। और एक वो व्यक्ति भी है जो जीवन के किसी घटना से, किसी परेशानी से, किसी डिप्रेशन से, किसी दबाव में आकर के और वर्ली सीलिंग पे जाकर के कूद पड़ता है। तो उसने भी प्राण छोड़े। लेकिन जिसने आत्महत्या की है उसको कभी भी प्रशस्ति प्राप्त नहीं होगी, वो प्रशंसनीय कार्य नहीं है, क्योंकि वो निरुद्देश्य है, उससे किसी उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। कारण हो सकता है लेकिन उद्देश्य नहीं होगा। तो अब आप इसको सरल समझ गए इस चीज में। बलिदान का अर्थ है वो त्याग जिसमें कुछ उद्देश्य छुपा हो, और जितने बड़े उद्देश्य के लिए किया जाए वो उतना ही बड़ा त्याग है, उतना ही बड़ा बलिदान है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो हमें हमारे जीवन के, जो हमारा पिछला टॉपिक था जीवन लक्ष्यों का, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई बार, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई बार जो हमारे छोटे छोटे स्वार्थ हैं या छोटे छोटे सुख हैं, उनका बलिदान करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप साधना करें, अलका जी पूछ रही थी उस दिन, तो साधना करने के लिए आपको अपने शरीर को साधना है, अपने प्राण को साधना है, इन शरीर और प्राण के द्वारा अपने मन को साधना है, इंद्रियों को साधना है, और इन सबको अगर साधना है तब आपकी साधना हो पाएगी। तो इन्हें साधने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें साधने के लिए जहां पर ये भागते हैं उन चीजों को रोकना होगा। जीभ भागती है स्वाद की तरफ, तो स्वाद से कंट्रोल कीजिए। आप अगर इसको कंट्रोल कर लेंगे, अन्न अंदर आपके अगर सात्विक जाएगा, तो बाकी सबको कंट्रोल करने में वो आपकी सबसे ज्यादा सहायता करेगा। तो इस प्रकार से बलिदान तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन उस बलिदान को हम त्याग में महानता की ओर ले जाएं, या हमसे जो छूट जाएगा और छूट जाने से वो निरुद्देश्य हो जाएगा, तो उसको निकृष्टता की ओर ले जाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो किसी महान उद्देश्य के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए समय पर किया जाने वाला जो त्याग है वो बलिदान कहलाता है। तो अब हम देखें हमारे जीवन में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम अपना समय कहाँ दे सकते हैं। हमारे आर्य समाज चेंबूर के एक कोषाध्यक्ष हैं विनोद छाबड़ा जी। मैं उनका नाम लेकर के आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो एक बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। वो चूंकि इंजीनियर थे और साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन विषयों पर उनका अच्छा कमांड है, तो वो आसपास के गरीब बच्चों को 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। किस लिए? केवल मात्र उनका भविष्य उज्जवल हो, और क्योंकि वो पैसे देकर के ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो उन्होंने एक व्रत ले रखा है कि वो उनको पढ़ाते हैं, और ये काम वो कई वर्षों से कर रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूं लगातार, कई वर्षों से वो निस्वार्थ ये सेवा का कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं उनको। अब चाहे तो वो भी अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं आराम में, रिटायर्ड हैं, जीवन भर सर्विस की है, अभी बच्चे हैं, उनके साथ में समय बिताएं और अपने मौज मस्ती में समय बिताएं। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली, और जिम्मेदारी इसे कहते हैं वानप्रस्थ, कि आप जब अपने दायरे को, अब उनके बच्चे अपने आप में सक्षम हैं, तो उन्होंने अपने दायरे को बड़ा कर दिया, और जो बच्चे जिनको उनकी आवश्यकता है उनके पास वो पहुंच करके उनको सहयोग करते हैं। तो ये अपने समय, अपने सुख का कुछ त्याग उन्होंने कर दिया, ये बलिदान है।
और इससे एक बड़े उद्देश्य की वो पूर्ति कर रहे हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जिस समय 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया था, भुज में, तो वहां हजारों लोग उससे प्रभावित हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए और उसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। उस समय वहां कुछ बच्चे ऐसे भी हुए बेचारे जिनके माता पिता दोनों ही चल बसे, बच्चे बच गए। अब उनको कौन पाले, कौन उनकी जिम्मेदारी ले? तो आर्य समाज गांधीधाम के जो इस समय प्रधान हैं, वाचो निधि आर्य जी, उस समय उन्होंने वो जिम्मेदारी उठाई और अपने कुछ सहयोगी, समाज के जुड़े हुए लोग, मित्र आदि के साथ में मिलकर के, और वो जिम्मेदारी लेकर के उन्होंने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अभी इसी वर्ष शायद मई के महीने में उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से एक खबर फेसबुक पर शेयर की कि उस समय जिन बच्चों को उन्होंने ले लिया था अपने आश्रम में, जीवन प्रभात के नाम से उन्होंने एक संस्था उन बच्चों के लिए बनाई, उनमें से एक बच्चा पढ़ लिख करके मस्कट में शिफ्ट हो गया, उसकी जॉब लग गई वहां पर। और जब उसको वहां पर सैलरी मिली तो उसने वो अपनी सैलरी जो थी वो जीवन प्रभात को भेजी, आचार्य जी को भेजी, और फिर बाद में उनसे मिलने के लिए भी आया। तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता कि हमने जो पौधा 20 साल पहले लगाया, आज उसका फल हमें मिल रहा है। ये बच्चे अब बड़े हो गए, 20 वर्ष हो गए इस बात को, और अब ये बच्चे जो हैं जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें भी सहयोग करेंगे और इस प्रकार के लोगों को, औरों को सहयोग करेंगे। तो उस समय उन्होंने ये देखते हुए भी कि कहाँ से आर्थिक व्यवस्था होगी, कहाँ से हम इन बच्चों का योगक्षेम कर पाएंगे, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा इसके अंदर अपनी मेहनत डालनी पड़ेगी, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इनका टेक केयर करने वाला नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने उन्हीं सीमित संसाधनों और अपने एफर्ट्स को लगा करके उन बच्चों के लिए जो किया, ये बलिदान है। तो जब भी हम किसी बड़े उद्देश्य को लेकर के अपने कार्यों को करते हैं और उसमें कई बार अपने सुखों को भी त्यागना पड़ता है, तो वो बलिदान है। माता पिता जो करते हैं अपनी संतान के निर्माण के लिए, संतान को राष्ट्र हितकारी, समाज के लिए हितकारी बनाने के लिए, तब तो वो बलिदान है। जो माता पिता अपने बच्चों को केवल पैसा कमाने की मशीन बनाते हैं, उनका उन्हें पालना कोई बलिदान नहीं, भले वो माता पिता हों। पर मुझे ये बात कहने में कोई भी संकोच नहीं है, और आप लोग जानते हो मैं परवाह करता नहीं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को केवल पैदा किया है और इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि वो और ज्यादा पैसा कमा सके उनके लिए और अपने लिए, वो उनका करना कोई बलिदान नहीं है, वो स्वार्थ है। बलिदान वहां है जहां पर माता पिता, जैसे अभी संजय भाई साहब कह रहे थे, कि जो माता पिता अपने बच्चों को राष्ट्रभक्त बनाते हैं, राष्ट्र की सेवा में समर्पित करते हैं और राष्ट्र की उन्नति के लिए जिनका योगदान होता है, वो माता पिता जिन्होंने अपनी संतान को इस प्रकार से संस्कारवान किया है, उनका वास्तव में पालना पोसना जो है वो बलिदान है, त्याग है। अब हम वेद का थोड़ा सा यहां पर रेफरेंस लेते हैं। वेद ने दो प्रकार के बलिदानों की प्रशंसा की है। एक वो बलिदान जो युद्ध में लड़ने वाले वीर अपने प्राणों की आहुति देकर के करते हैं, वो बलिदान है। और दूसरा वो जो राष्ट्र की उन्नति के लिए अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन के माध्यम से सहयोग देकर के करते हैं। तो युद्धवीर और दानवीर, इन दोनों को ही वेद में बहुत प्रशंसित किया गया है। दोनों में से किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बताया गया, दोनों की ही बराबर प्रशंसा की गई है कि जो युद्ध में जाकर के राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है, वो भी बहुत प्रशंसनीय है। उसका शौर्य, उसका
बलिदान अद्भुत है, लेकिन जो नगरीय वातावरण में रहते हुए, समाज के अंदर रहते हुए, अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन से, अपनी विद्या से, अपनी शक्ति से समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करता है और उसके लिए त्याग करता है, वो भी दानवीर जो है वो प्रशंसनीय है, अत्यधिक प्रशंसनीय। तो इसलिए बलिदान, त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझ करके हम अपने जीवन में कहाँ हमें अपॉर्चुनिटी है, हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम विचार करें और इसे अपने जीवन में लेके आए, तो फिर इस पर हमारा जो चर्चा करना है वो सार्थक होगा। अब दूसरी बात है प्रार्थना की। तो प्रार्थना का, जैसा अभी संजय भाई साहब ने और अनिल जी ने भी संकेत किया, महर्षि दयानंद ने बड़ी सुंदर परिभाषा प्रार्थना की दी है कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत कार्य की सिद्धि के लिए, कौन से कार्य की? उत्तम कार्य की सिद्धि के लिए परमात्मा अथवा लौकिक कार्यों में अपने से अधिक सामर्थ्यवान से सहाय मांगना प्रार्थना कहलाता है। तो अब यहां दो चीजें आ गई। एक, प्रार्थना करने का अधिकारी वो है जिसने अपना पुरुषार्थ कर लिया है। जिसने पुरुषार्थ नहीं किया वो प्रार्थना करने का अधिकारी ही नहीं है। यानी जिसने साल भर पढ़ाई की और फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, एग्जाम में मेरी बुद्धि सही चल जाए और मेरा काम अच्छा बन जाए, मेरा भी पुरुषार्थ पूरा हो और परीक्षक की बुद्धि भी ठीक हो। कई बार बच्चा तो बहुत अच्छा लिख के आया, लेकिन परीक्षक जो आया वो लड़के आया था घर पे धर्मपत्नी से। तो उस दिन बेचारे जितने सामने कॉपियां आ गई उस सबका कार्यक्रम खराब हो जाता है। तो प्रार्थना कर, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका पुरुषार्थ है। तो अपना पुरुषार्थ तो पूरा कर दिया, लेकिन अब उस कार्य की सिद्धि भी हो, क्योंकि केवल मात्र पुरुषार्थ से ही कार्य सिद्ध हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी आप मान लीजिए, किसी भी कार्य की पूर्ण सिद्धि केवल और केवल मात्र आपने आज एफर्ट किया और आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि मेरा अब काम ये पूरा ही होना चाहिए और हो ही जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम्हारा अधिकार एफर्ट्स पर है, कर्म पर है, पुरुषार्थ पर है, फल पर नहीं है। तो कार्य की सिद्धि के लिए आपने पुरुषार्थ किया, वो आपको करना ही है, लेकिन पुरुषार्थ के उपरांत उस कार्य के ठीक ठीक सिद्ध होने के लिए परमात्मा से या किसी अपने से अधिक सामर्थ्यवान से प्रार्थना करना या सहायता मांगना, ये वास्तविक स्वरूप है प्रार्थना का। तो अब आप अपने जीवन में देखें, हम जो भी कार्य करते हैं, कई बार हम अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट होके हम क्या करते हैं, पहले से ही हतोत्साहित हो जाते हैं, अरे तो गड़बड़ हो गई। और कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो अरे नहीं अब तो ये हो ही जाएगा। और इन दोनों ही स्थितियों में हमको निराशा या दुख की प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। तो स्वामी जी आगे बढ़ते हैं और प्रार्थना का फल लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का अहंकार, अभिमान नष्ट हो जाता है। कैसे? आपने पुरुषार्थ तो किया, लेकिन आपने अपने पुरुषार्थ का अभिमान न करते हुए, यानी ये न मानते हुए कि मेरे पुरुषार्थ कर देने मात्र से ही सब सिद्धि हो जाएगी, आपने क्या किया, फिर परमात्मा से प्रार्थना भी की कि मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मुझसे गलती होने की संभावना है। यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यदवा न्यूनमिहा कर्म, हे परमेश्वर, काम तो बहुत अच्छा मैंने किया है, लेकिन अधिकता अथवा न्यूनता होने की संभावना इसमें है। इसलिए प्रायश्चित आहुति समर्पित करते हुए आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप इसको संपूर्ण करें। तो जीवन में जो व्यक्ति प्रार्थना करना सीख जाता है, बलिदान के बाद भी, पुरुषार्थ के बाद भी,
उस व्यक्ति से एक तो अहंकार रूपी, अभिमान रूपी दोष दूर हो जाता है, और उसने जो एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, क्योंकि प्रार्थना नहीं होगी तो एक्सपेक्टेशन होगी, जब प्रार्थना होगी तो एक्सपेक्टेशन समाप्त हो जाएगी, तो वो एक्सपेक्टेशंस के कारण से जो आपको निराशा या दुख प्राप्त होता है वो भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और स्वामी जी यहां तक लिखते हैं कि पहाड़ जैसा महान दुख भी राई के समान प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर से अपना अहम भाव को निकाल दिया, स्वत्व को निकाल दिया कि ये मैंने किया है। दुख किस बात का है? एक्सपेक्टेशंस का दुख है। हम जब किसी चीज से अपनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं, अपनी अपेक्षाएं जोड़ देते हैं, तो वो हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन जब हम पुरुषार्थ करके परमात्मा पर छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आप कृपा करके सिद्ध करो, तो वहां पर हमारी अपेक्षाओं के हट जाने के कारण से हमारा जो दुख वाला भाग है वो हट जाता है। अब फिर हमें जो भी प्राप्त होगा उससे हमें आनंद की ही प्राप्ति होगी, उससे हमें कभी भी खेद नहीं होगा। अच्छा, आपको एक सरल उदाहरण देता हूं, मैं अक्सर अपने व्याख्यानों में दिया करता हूं, उसके बाद में चर्चा समाप्त करूंगा, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। हम लोग कई बार देखते हैं, आर्य समाजों में तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है बड़े कार्यक्रम हो तो, लेकिन आमतौर पर जो मंदिर होते हैं वहां पर ये होता है कि लाइन लगती है। वहां हर एक मंदिर में छोटी मोटी या लंबी लाइन तो लगती ही है प्रसाद के लिए। अब लाइन में लग करके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, कई कई जगहों पर तो 3-3, 4-4 घंटे की लाइन भी लगना पड़ता है लोगों को। उस लाइन में लग करके जब व्यक्ति उस मूर्ति के सामने, अपने जो मन में उसने जिसको इष्ट माना हुआ है उसके सामने पहुंचता है, और फिर वहां पर जब थोड़ा सा प्रसाद पंडित जी उसके हाथ पर रख देते हैं, तो आप मुझे ये बतलाइए कि उसके मन में किसी भी प्रकार का ये विषाद होता है कि 4 घंटे लगने के बाद में मुझे एक ही पेड़ा मिला, या उसके मन में प्रसन्नता होती है कि चलो 4 घंटे लगा लेकिन प्रसाद मिल गया। तो प्रसाद में मात्रा का कभी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि प्रसाद जितना भी है वो प्रसाद है, अर्थात प्रसन्न करने वाला है। और वो प्रसाद इसलिए है क्योंकि वहां पर आपकी प्रार्थना जुड़ी हुई है, वहां पर आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, वहां पर आपकी भावना जुड़ी हुई है। अगर वहां अपेक्षा जुड़ी होती है और आप पहले से ही कि आज तो एक दोना भर करके मेरे को प्रसाद मिलना चाहिए, अगर ऐसा सोच करके गए होते, तो निश्चित रूप से वहां पहुंच करके भी, दर्शन करके भी आपको दुख ही मिलना था, वहां आपको सुख नहीं मिलता। तो ये फर्क पड़ जाता है कि किए हुए बलिदान में भी जब आप प्रार्थना को जोड़ देते हैं तो वो दिव्य हो जाता है, वो आनंद देने वाला हो जाता है, वो संतुष्टि देने वाला, कंटेंटमेंट देने वाला हो जाता है, और उससे आपको कार्य की सिद्धि या असिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में संतोष की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। हम जब बहुत छोटे थे, और शायद हमारा पहला या दूसरा लेक्चर था जो हमने अपने जीवन में दिया, तो उसमें हमारे पिताजी ने हमको, चूंकि उस समय वही लिख के देते थे, तो एक कोटेशन उन्होंने उस भाषण में डाला था, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन बट टू फाइट वेल। और वो हमें आज तक याद है। तब हम रहे होंगे 4-5 साल के मुश्किल से, बस बोलना सीखे ही थे लेकिन बात याद है, इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू विन बट टू फाइट वेल। तो जीवन में हम पुरुषार्थ करके, प्रार्थना करके जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उससे हमें प्रसन्नता का अनुभव होगा, और इसलिए बलिदान और प्रार्थना दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपने अगर दिया नहीं और मांगने बैठ गए तो भी काम नहीं। तो पुरुषार्थ भी करना है, पुरुषार्थ में बलिदान भी है, त्याग भी है, मेहनत भी है, सुखों को छोड़ना भी है, सब कुछ आ गया। और प्रार्थना में डेडिकेशन आ गया, डिवोशन आ गया, और अधिकार का छोड़ देना आ गया। तो एक तरह से ये दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। अब डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की कुछ पंक्तियों के साथ में आज की बात को समाप्त करें कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं वो आरियों के साथ, बोया न कुछ भी और फसल ढूंढते हैं लोग, बोया न कुछ भी और
फसल ढूंढते हैं लोग, कैसा मजाक चल रहा है क्यारियों के साथ, मैं अपनी प्यास को बुझाऊं भी तो किस तरह, पानी की एक बूंद है चिंगारियों के साथ, और तबीयत हमारी ठीक रहे भी तो किस तरह, आते हैं खुद हकीम भी बीमारियों के साथ। तो इसलिए हम ये विचार करें कि हम वास्तव में त्याग के, बलिदान के, प्रार्थना के सही महत्व को, सही स्वरूप को समझें और समझ करके उसे अपने जीवन में धारण करें। तभी हमारी उन्नति का, हमारे सुखों का, हमारे आनंदों का मार्ग प्रशस्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया पंडित जी, मन एकदम प्रसन्न हो गया। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था मोती बरस रहे थे आपके शब्दों से, और बहुत ही सोचने लायक सारी चीजें जो आपने कही। I think it is wonderful, the connection of prayer and devotion and sacrifice. Sure, हम इसमें से जरूर अमल करने लायक कई चीजों पे हम करेंगे। प्रेयर्स को और इफेक्टिव बनाएंगे by after doing what is required, पुरुषार्थ करके। थैंक यू।